करते हैं। ग्रेट। नमस्ते प्रिया जी। नमस्ते नमस्ते। ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन जो भी जुड़ रहे हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। और रोज हम रोंडा बन का दैनिक प्रेरणा का हम सब टॉपिक ले रहे हैं, वो पुस्तक हम ले रहे हैं। और उसके साथ में रोज मेडिटेशन करा रहे हैं। अष्ट शक्तियों का मेडिटेशन चालू है अभी, तो आज का भी हम अच्छा मेडिटेशन लेने वाले हैं उसके बारे में। आज की नई शक्ति के साथ जुड़ने वाले हैं। तो रोंडा बन के जो पेजेस हम लेते हैं रोज, नए नए हमें कुछ कुछ सीखने को मिलता है। तो आप सभी जन जो जुड़ते हो, आपका भी धन्यवाद है। आप सभी को जो लिंक भेज रहे हो, सब लोग लिंक पे जुड़ रहे हैं। कोई कोई व्हाट्सएप पे मुझे सवाल पूछ रहे हैं, तो उन सभी का धन्यवाद है। और उनको बहुत सारा अबंडेंस मिल रहा है, तो थैंक यू। तो आज का जैसे हम शुरुआत करते हैं 97 डे का जो है, यानी कि कहा गया है कि जैसे कि हम इसमें बताते हैं, आ, हमेशा याद रखें कि आपकी भावनाएं आपकी खातिर, आपके विचारों की निगरानी कर रही है। तो हम जो भावनाएं हमारी चल रही है, हमारा जो एटीट्यूड है कोई चीजों के बारे में, और हमारे जो इमोशंस है कोई हर हर एक विचारों के बारे में, तो वो भी हमारा सब कैसे आ रहा है, कैसे चल रहा है, ये हमारे विचारों की निगरानी कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि हमारे विचार भी देख रहे हैं कि हमारे इमोशंस कैसे चल रहे हैं। और भावनाएं, जैसे हम आपकी भावनाएं आपको बता रही है कि क्या आप कौन ऐसे विचार सोच रहे हैं कि आपके लिए अच्छे हैं, या ऐसे विचार सोच रहे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस बारे में, अगर आप अधिकाधिक चेतन बन जाते हैं, कॉन्शियस बन जाते हैं, उसके लिए आप सोचते हो, तो आपको इस बारे में भी जागरूक बन जाएंगे कि आपके विचार कैसे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और आपकी भावनाएं आपको लगातार क्या संदेश भेज रही है। तो अपने भीतर को भीतर की जो बातें हैं आप सुनो। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मुझे कुछ समझता ही नहीं है कि क्या चल रहा है मन में, तो कुछ अलग से चल रहा है, कौन सी भावना चल रही है, कभी घबराहट हो रही है, कभी कैसे लग रहा है। तो उस वक्त आपने सोचना है, 10 मिनट अपने आप से बात करनी है, आंखें बंद करके अंतर्मुखी होके बैठना है। और पूछना है, क्या रे मना, आपके मन में क्या चल रहा है, तो मुझे खुल के बातें बता। तो ऐसे जब भी हम बोलते हैं, तो वो आपको अंदर से आवाज आएगी कि क्या चल रहा है। तो हम अंदर की आवाज सुनते नहीं है, बाहर होके हम बाहर से जो भी बातें चल रही है उसको सुनते हैं। तो बाहर की बातें भले गॉसिप है, भले कुछ गलत भी चल रहा है, तो हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। कभी कभी तो ऐसी बातें चलती है तो हमें बोलना पड़ता है कि अरे, आप जरा मेडिटेशन करो, आप ध्यान में बैठो, आप बाहर की बातों में ध्यान मत दो, उसने आपके साथ क्या व्यवहार किया वो मत सोचो, उसको आप याद मत करो, पास्ट में मत जाओ, बीती को बिंदी लगा दो। तो ऐसे हम अगर उनको बोलते हैं तो बोलते हैं नहीं, आपको क्या पता, ये आपके साथ होती थी तो आपको समझता था। तो हमने बोलना है, हमने सोचना है कभी भी। हाँ। हाँ। वो छोकरी है वही ध्यान चवंदी आहे तो समोसा ला के चवंदो ना अॼु न त प्लीज मथे आप छत ते म्यूट बीह करिए, वञी किसका तो आवाज आ रहा है, म्यूट करिए। ऑल पार्टिसिपेंट प्लीज म्यूट। तो हमने देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे हमारा बातें हमारी मन में क्या चल रही है वो हमने देखना है। तो अंदर की बातें हमने सुननी है, अंदर में हमें जाना है, बाहरी बातों में हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है।
तो आगे देखते हैं 98 डे का दिन में जेनेविव बहरेंड बोल रहे हैं, उनका विचार क्या है कि हर चीज में उद्यम हमारे मन में ही करना है। जो भी है उद्गम बोलेंगे तो जो भी हमारे मन में चल रहा है, ऊपर नीचे सब पर हम लोग के मन में चल रहा है। और जिसे आप बाहर खोज रहे हैं वह पहले से ही आपके पास है। और कोई भी व्यक्ति किसी विचार को भविष्य में नहीं सोच सकता है। किसी भी चीज के बारे में आपके विचार ही उसकी शुरुआत होती है। यानी आपका जो विचार है वो पहले चलता है, फिर बातें शुरू होती है। तो इसे हमने सोचना है कि हमें क्या करना है। तो कोई भी व्यक्ति किसी विचार को भविष्य में नहीं सोच सकता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है इसे, कि हमारे पहले विचारों पे नियंत्रण करना है। और 99 डे पे हमें बता रहे हैं कि आप जो भी करते हो उसमें कभी अकेले नहीं होते हो। जब तक आप खुद को अकेला न मान ले तब तक यह किसी भी चीज के लिए भयावह विचार नहीं है। और भयावह विचार है यानी ऐसा हम बोलते हैं कि कोई भयानक विचार भी मन में आता है तो कभी कभी मन में ऐसे बुरे ख्याल आते हैं या हमें कुछ डर लगता है। तो हमें क्या करना है तभी, हमें थोड़ा सा अपने पास धीरज रखना है, अपने को सोचना है कि ये क्या सही है क्या गलत है। और जब आप जान लेते हैं कि आपके पास सृष्टि की शक्ति है, जब भी आपने समझा यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है, परमात्मा आपके साथ है, तो आप इस विचार पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं और हर चीज हासिल करने में आपकी जो मदद करने के लिए इंतजार कर रही है, तो आपका डर भी गायब हो जाएगा। यानी आपको अबंडेंस से बैठना है और देखना है कि हमें विश्वास रखना है। आस्क बिलीव एंड इट इज गिवन। हमें यूनिवर्स को इतना सब बातें बोलनी है कि हे यूनिवर्स, मेरी प्यारी यूनिवर्स, मुझे ये सिचुएशन आई है उसमें मैं कैसे निकलूं और कैसे मैं उसका सामना करूं। अभी इतनी शक्तियां मैंने देख लिया, मैंने अपने आप में मैंने शक्तियां ले भी ली है, ग्रहण कर ली है, परमात्मा ने मुझे इतनी सारी शक्तियां दी है। तो ये यूनिवर्स अभी ये सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ, ये खुद की निर्णय शक्ति आपको खुद ही बढ़ानी है। तो बुद्धि को आपको तेज करना है, जैसे कल भी मैंने बताया था, हमारी बुद्धि को हमने शार्प करना है। तो वो मेडिटेशन से कर सकते हैं। तो हमारे बुद्धि के ऊपर जो बुरे बुरे संस्कार पड़े हैं, विकार पड़े हैं, उसको हमें धीरे धीरे वाइप आउट करते जाना है, क्लीन करते जाना है। तो जैसे कि हम ऐसे यूनिवर्स के साथ क्लियरिटी के साथ बात करेंगे और विश्वास के साथ करेंगे और उसके साथ में धैर्य भी रखेंगे, तो हमारा वो काम होना ही है। अभी आपके पास सबसे बड़ा साथी है जिसकी पहुंच हर जगह व्यापक ऊर्जा तक ही है। यानी हमारी भी, हम भी ऊर्जा है, हमारी यूनिवर्स भी ऊर्जा है। हम क्या करते हैं, कोई चीज चाहिए तो हम दूसरों से मांगते हैं। तो प्यार भी चाहिए तो हम बोलते हैं मुझे प्यार दे, रेस्पेक्ट चाहिए तो बोलते हैं रेस्पेक्ट दे। लेकिन हम क्या सोचना है कि हम खुद जो देंगे भरपूर है, हम जो शब्द को देंगे वही हमें रिटर्न में आएगा। और हम डायरेक्टली उस परमात्मा से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। एक जैसे कि एक स्टोरी में मैंने बताया था कि एक राजा के पास एक गरीब आदमी गया था कुछ तो मांगने के लिए, बोला कि मुझे कुछ तो भी मदद करो, मुझे खाने के लिए सब मदद करो। तो बोला कि दरबारी ने उसको रोक दिया, बोला कि आप रुको, और अभी महाराज जी बैठे हैं और प्रे कर रहे हैं, यानी कुछ उन लोग का प्रेयर चालू है। तो थोड़ा टाइम के बाद उन्होंने जाके अंदर से देखा, और दरबारी थोड़ा इधर उधर हो गए तो उन्होंने विंडो से देखा जाके खिड़की से कि महाराज जी क्या कर रहे हैं। तो महाराज जी उठे थे, थोड़ा म्हणजे उठने के इसमें थे और बोल रहे थे कि
हे परमात्मा, मेरे को इतना दे कि मैं खुद के लिए भी रखूं और दूसरों को भी दान करूं, दूसरों को भी मैं झोली भरूं। तो इसने वो विंडो से सुना और वहां से चले जाने लगा। तो उसको इसने दरबारी ने पूछा कि क्या आपको क्यों। दरबान जो था उसने बोला कि आप क्यों जा रहे हो, रुको, आप जो काम से आए हो तो रुको। तो बोला नहीं, मैंने देखा परमात्मा से डायरेक्टली ये मांग रहे हैं महाराज जी, तो मैं भी उस परमात्मा से मैं डायरेक्टली क्यों न जाके मांगू, मैं क्यों यहाँ इधर उधर से कुछ मांगू। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट कनेक्शन जाके करता हूँ। तो हमने भी ऐसा ऐसा देखना है कि जो भी हम करते हैं जीवन में, जो भी हमें चाहिए तो हम डायरेक्टली यूनिवर्स से लेना है, हमें किससे भी मांगना नहीं है। तो उस मांगने से क्या होता है कि हमें कोई पर्सन कैसे बात करेगा, कोई कैसे बात करेगा, कोई इसका नियत कैसे होएगी, कोई देने में झिझक करेगा, कोई देने के टाइम में टॉन्ट करेगा, कोई देने के टाइम में कुछ गलत शब्द बोलेगा। तो इससे तो अच्छा है कि मैं डायरेक्टली अपने परमात्मा से जाके मांगू। तो मैं क्यों ऐसे करूं, ऐसे सब हमने सोचना है कि हमें भी डायरेक्ट कनेक्शन रखना है। हमें इतना प्यारा परमात्मा का डायरेक्ट कनेक्शन मिला है, तो हम क्यों इधर उधर भटक रहे हैं। तो कोई भी इसकी रुकावट नहीं बन सकता है। और आपको अपने सर्वव्यापी के साथ ही, बस साथी के लिए, जो हमारा साथी है उसको याद करना है। और उसके लिए बस इतना करना है कि आप उसमें विश्वास करें। वो बैठा है, आपको पूरा समुद्र बाल्टियां भर भर के देने के लिए तैयार है, और हम है कि उसके सामने एक छोटा सा चम्मच लेके खड़े हैं। तो हमने देखना है कि हम कैसे उसके ऊपर विश्वास करके बिलीव करते हैं और मांगते हैं उनसे। और हाँ, परमात्मा तो बोलता है आप कर्म करो और मैं आपके साथ हूँ हमेशा। तो हमारे अच्छे कर्म भी हमारे काउंट होते हैं। तो 100 डे आज का बताता है कि आनंद हमारी स्वाभाविक अवस्था है। हमारे पास तो 7 गुण है जो हम हमेशा अपने साथ जीवन में लेके आए हैं, बचपन से, जो जब भी बॉर्न हुए, जब भी पैदा हुए। तो हमारे आनंद भी हमारी एक स्वाभाविक अवस्था है। तो इस बात से हम जानते हैं, क्योंकि जब आप किसी विपरीत अवस्था में होते हैं तो आपको बुरा महसूस होता है। और अगर आप सचमुच आनंद की अवस्था में हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई रहती है, अच्छी रहती है। तो क्या आप देख सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से आनंदित रहने में जितनी ऊर्जा लगती है, और नकारात्मक उत्पन्न करने के लिए आपको उसमें कहीं ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है। तो पॉजिटिव के लिए आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन नकारात्मक में क्या होता है, वही टाइम, वही वही रिपीटेशन, वही वही पास्ट की बातें और वही सब नेगेटिव थी। तो आपकी ऊर्जा है क्या लगती है, उसमें ज्यादा लगती है, और हम उसमें ज्यादा ड्रेन होते जाते हैं। तो आज ये 100 डे का यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम इसका अभी मेडिटेशन करने के लिए। तो जैसे कि आज हमने देखा कि अभी तक हम लोग ने देखा बहुत सारी शक्तियां हमने ली है, अष्ट शक्तियां, जैसे कि समाने की शक्ति और पावर ऑफ टॉलरेंस, वो भी लिया हमने देखा। और जैसे पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेटिंग द थिंग में ऐसा हम लोग कैसा, तो बहुत सारी चीजें हमने देखी। तो आज की जो शक्ति है, पहले हमने परखने की शक्ति भी ली, तो उसके साथ ही निर्णय शक्ति भी आती है। लेकिन जब भी हम निर्णय शक्ति का बात करते हैं तो हमारे हमारी परख बुद्धि से होती है, जैसे कि हमने वो टॉपिक के ऊपर भी बातचीत की है। तो ये निर्णय जब भी हम लेते हैं, कभी कभी बहुत इजी पड़ जाता है। हम चुनौती आती है, कोई परिस्थिति आती है, तो हम उसको अच्छे से उसको कर पाते हैं, और चुनौती का सामना कर पाते हैं। अगर कभी कभी हमारी चुनौती ऐसी रहती है कि हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी के जैसा उसका, उससे हमारा भला भी हो जाता है, तो तभी हम बोलते हैं वाह, ऐसी परिस्थिति आई कि मेरा तो भाग्य ही उदय हो गया।
और कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो हमारे बोलते हैं पता नहीं क्या था सिचुएशन कि मेरा भाग्य डूब गया, ऐसे बोलते हैं। तो ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, ये आज हम देखेंगे उसके बारे में। जब भी कोई व्यक्ति के बारे में या कोई रकम के बारे में या पैसे के बारे में या कोई परिस्थिति के बारे में या कोई चुनौती आती है या कोई परीक्षा आती है, तभी हमें निर्णय लेना पड़ता है। तभी हमने सोचना है कि हम ये निर्णय कैसे लूं, क्या करूं मैं तभी। और तभी हम खुद की बुद्धि लगाते हैं, पर तो भी कभी कभी खुद के ऊपर विश्वास नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं राइट हूँ, क्या मैं रॉन्ग हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ। तो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो ये हम जज करते हैं खुद को कि वैसे मैं कैपेबल हूँ या नहीं हूँ। वैसे हम दूसरों को देखने की बजाय हमने खुद को देखना है। कभी कभी क्या करते हैं हम, दूसरों के जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उनको हम जज कर देते हैं। कभी कपड़ों के लिए हम जज करते हैं, कभी उनकी पर्सनैलिटी के लिए जज करते हैं, कभी उनके स्वभाव के लिए जज करते हैं। और परमात्मा बोलते हैं हमने किसी को भी जज नहीं करना है। डिसीजन जो भी लेना है तो खुद के बारे में पहला सोचो, खुद के बारे में पहला लो। तो ये मूल्यांकन करना, यानी पावर टू जज, ये किसके लिए है? ये मूल्यांकन मुझे मेरे लिए करना है। दूसरों को देखने की बजाय मैंने खुद को देखना है, खुद को परखना है, खुद के लिए मुझे निर्णय लेना है। और इस शक्ति से हम खुद को तो बदलते ही हैं हमेशा। तो हम कैसे बदलते हैं अपने आप को, वो आज हम देखेंगे। तो ये करके पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, आंखों और हाथों को ऐसे उंगलियों उंगलियों में डाल के रखेंगे, और आंखें बंद, और पीठ को सीधा रखना है। आंखें कोमलता से बंद करेंगे, चेहरे पे हल्की मुस्कान रखेंगे कि आप जो मेडिटेशन करने जा रहे हैं उसमें आपको बहुत ही सुकून मिले और रिलैक्स महसूस होए। और उसके साथ में आप फ्रेशनेस आवे। और रात को जो आपको जैसे चैन के बगैर, मतलब चैन फ्री में आपको चैन से नींद आवे, यानी आपको कोई स्ट्रेस नहीं होवे, टेंशन नहीं होवे। तो हमने आज इस निर्णय शक्ति का बहुत अच्छे से हमने आह्वान करना है, उस परम पिता को याद करके। तो पैरों को क्रॉस करके रखिए, रिलैक्स करते जाइए हर एक बॉडी पार्ट को। घुटनों को रिलैक्स, थाइस को रिलैक्स, पेट को रिलैक्स, चेस्ट को भी रिलैक्स करेंगे, शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स करेंगे, हाथों को रिलैक्स। कुछ आवाजें आ रही है साइड से तो आने दो, आप उनको ध्यान नहीं देना है। एक म्यूजिक है, ऐसे चल रही है, ऐसे चलते रहिए। और धीरे धीरे हम, कुछ सोचना नहीं है, ना कोई विचार, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांसों पे ध्यान देते जाइए। एक गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। और एक गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। और एक गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। आज हम परमात्मा से डायरेक्ट बात करेंगे, डायरेक्ट कनेक्शन रखेंगे। हमें पता है जब भी हम छोटे थे, 16 साल तक, हमें बहुत सारा सपोर्ट मिला। पेरेंट्स लोग बताते थे ऐसा मत करो, ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे करो, यहाँ पे जाओ, वहां पे नहीं जाओ, ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े नहीं पहनो। तो ऐसे सब हमने बहुत सारा उनका सुन के खुद के बारे में डिसीजन दूसरों के ऊपर ही हमेशा डिपेंड रहा है। उसके बाद में जैसे जैसे बच्चा देखते बढ़ता है तो वो अपने डिसीजन खुद लेने लगता है, सबको देखते हुए,
उसको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस शक्ति को हम खुद के लिए आह्वान करेंगे परमात्मा से। जीवन में निर्णय कैसे लेना है। आज तक मेरी बुद्धि के ऊपर कुछ विकारों की परत लगी थी। उस विकारों को धीरे धीरे एक एक परत को खोलते जाना है। परमात्मा से एनर्जी महसूस करिए और श्वासों पे ध्यान देते रहिए। जब भी हमारी बुद्धि को खोलना रहता है, ज्ञान को खोलना रहता है, तो पर्पल लाइट आती है परमात्मा से। वो हमें एकदम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, विजडम देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। तो उनसे हम वो आह्वान करना है कि मैं आज तक अंधेरे में थी, आज मुझे रोशनी मिली है, आपका साथ मिला है। मेरे हर रिश्ते में मुझे खुद डिसीजन लेना है, बिकॉज मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ हर एक चीज के लिए। तो धीरे धीरे आप देखते जाइए। अभी आपको कभी उसकी कुछ गलती का महसूस होता है कि कभी हमने जीवन में कोई गलत फैसले किए हैं, तो उनको अभी भूलना है, आपको याद नहीं करना है। वैसी गलती दोबारा ना हो, इसलिए मुझे इस वक्त निर्णय बहुत अच्छा लेना है। कि पावर टू जज और पावर टू टेक डिसीजन, राइट डिसीजन। खुद के लिए मैं अच्छा डिसीजन ले पाऊं और खुद को ही जज करूं, क्या मैं सही कर रही हूँ। मुझे दो राहें मिले हैं, दो राह में से कौन सा राह चुनना है। परमात्मा के पास हमने बैठ के वो पूछना है। जो भी सिचुएशन है, हम दोनों मिलके सॉल्व करेंगे। मैं और मेरा साथ में मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा, मेरा यूनिवर्स। तो एनर्जी महसूस करिए। बहुत ही आपको इस डिसीजन ने स्ट्रांग बनाया है। कोई भी व्यक्ति का स्वभाव चाहे गलत है चाहे सही है, उसको आपने जज नहीं करना है। आप उस सिचुएशन में खुद को कैसे रख सकते हैं। आपका माइंड स्टेबल हो, मन स्थिर हो, आपका डिसीजन पक्का हो। किसी के कहने में नहीं आना है। जब भी हम किसी के कहने में आते हैं, तो हम दूसरे की बुद्धि पे चलते हैं। तो हमें देखना है, हमें खुद की बुद्धि पे चलना है। परमात्मा से आप कनेक्शन रखते चलिए। और आपने देखना है इसके साथ में, जब भी आपकी निर्णय शक्ति बढ़ती जाती है, तो आप धोखे से बच जाते हैं। दूसरे के धोखे से आपको कुछ नुकसान नहीं होता है। और आप खुद भी बोलते हैं, वाह, सही निर्णय के लिए मेरा धन्यवाद, मेरे प्रभु का धन्यवाद। कभी भी अपना कुछ भी दूसरों के ऊपर थोपना नहीं है। मेरा ऐसा है कहना, तो आप उनको थोपना नहीं है कि आप ऐसे करो। मुझे ये पसंद है, वो आप ऐसे करो। तो आप ऐसे करो करके हम उनको कभी भी थोपना नहीं है कोई चीजें। हमारा मन, हमारा गट फीलिंग जो है,
हमें सही निर्णय लेने के लिए मदद करता है। हमारी इंद्रियों को जो सही है वही बोलते हैं। बुद्धि खुद की चलानी है। हमारे बुद्धि के ऊपर जो विकार है, उन विकारों की एक एक परत को हटाते चलो। परमात्मा से एनर्जी लेके जो भी नेगेटिविटी सामने आती है उसको दूर करते चलो, उसको पॉजिटिविटी में रखो। धन्यवाद करते जाइए हर एक सिचुएशन का। इस निर्णय की शक्ति का भी धन्यवाद। उस प्रभु परमात्मा का धन्यवाद। इस प्यारी यूनिवर्स का धन्यवाद। सांसों का धन्यवाद करते जाइए। जब भी हमारे पास कोई भी सिचुएशन आए तो हमने क्या करना है, थैंक यू की लिस्ट बनानी है, तो हमारी बुद्धि भी क्लियर हो जाएगी। जैसे ही हमारी बुद्धि क्लियर हो जाएगी, हमारे विचार भी क्लियर हो जाएंगे और उसके वजह से हम सही निर्णय ले पाएंगे। किसके ऊपर डिपेंडेंसी न रखते हम खुद का ऊपर कार्य कर सकते हैं। तो उस परमात्मा का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरे शरीर का धन्यवाद। मेरे मन मस्तक का धन्यवाद, माइंड का धन्यवाद, पूरे शरीर का धन्यवाद। विचारों का धन्यवाद, जो सही विचार, पॉजिटिव विचार मैं देख रही हूँ। सही टाइम पे सही निर्णय आता है, उसका धन्यवाद। सही निर्णय लेने के लिए कभी भी कोई अहंकार ना आवे, उसका धन्यवाद। धीरे धीरे पैरों को हम धरती माता के इधर फील करेंगे, जमीन पे फील करेंगे। सांसों पे ध्यान देते हुए दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे लगाएंगे, अपनी फेस पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे एनर्जी महसूस करिए पूरे शरीर पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया जी, बहुत ही अच्छा ध्यान करवाया। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अजिता जी।